नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ब्रीडिंग सीजन में जो लोग हम लोग ब्रीड, चाहे आप कोई भी बर्ड्स का ब्रीडिंग करवाने के लिए सोच रहे हो, अगर आप कोई सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड हो, अगर आप नेचुरल के ऊपर भी डिपेंड हो, तो जैसे मान लीजिए आयरन टॉनिक का सहारा ज़रूर लेना। हम लोग सिर्फ मल्टीविटामिन कैल्शियम के बारे में सोचते हैं, लेकिन आयरन इस टाइम पे बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे एक को फर्टिलिटी की ओर ले जाना, अगर आयरन डेफिशिएंसी होगा फर्टिलिटी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, फर्टिलिटी आ भी जाता है, बच्चा ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिलता है, वो प्रोटीन के कारण भी होता है, लेकिन आयरन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। क्योंकि आयरन के वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जो एक प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। होम्योपैथिक एलोपैथिक में अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो आप चेरी सिरप, डेक्सोरिन सिरप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगा, ये सिरप आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप एक दिन गैप गैप देके, जैसे मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम बहुत एक साथ चलेगा। उसी मतलब मान लीजिए आज मैंने मल्टीविटामिन कैल्शियम दिया, कल जब मैं मेडिसिन दूंगा या कोई सप्लीमेंट ऐसे यूज़ करूंगा तो उसमें आयरन इंक्लूड होगा। फिर थर्ड वाले दिन आयरन नहीं इंक्लूड होगा, चौथा वाले दिन आयरन इंक्लूड होगा। होम्योपैथिक में अगर हम लोग बात करें, जैसे अल्फाल्फा मदर, जेंसिंग मदर या डैमियाना मदर है, उसके साथ आप चाइना मदर ज़रूर यूज़ कीजिए या पेरमफॉस ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आयरन का सोर्स बहुत बड़ा चीज़ है। बर्ड्स के फील्ड में आयरन आपको देना ही देना चाहिए, क्योंकि आयरन को छोड़ के बहुत सारे दिक्कत आ सकता है। बर्ड जब फीमेल बर्ड प्रेग्नेंट होता है, चाहे आप पिजन के बारे में सोचो या बर्ड्स के बारे में सोचो, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके मैंने जो चीज़ें देखा या जाना, आयरन डेफिशिएंसी के कारण ये बन सकता है। इसीलिए ब्रीडिंग सीजन में मल्टीविटामिन कैल्शियम, जैसे हम लोग एक प्रॉपर वे में डिवर्मिंग करवाते हैं, वैसे ही आयरन को भी एक छोटा सा पार्ट में शेयर कर रही हूँ। आयरन को भी मतलब उसका वैल्यू देना। आयरन बहुत बड़ा सोर्स है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो बहुत सारे चीज़ों में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, विटामिन जो B12 है आयरन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इधर मल्टीविटामिन के साथ अगर आपका विटामिन B12 जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर फोकस कीजिए खाने पीने में। अगर आपका नेचुरल डाइट बनेगा कोई भी बर्ड्स का, वो अगर खाने से सोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम का, सिर्फ उस टाइम पे थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका फूड हैबिट ही ठीक नहीं है बर्ड्स का, तो सप्लीमेंट के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे होम्योपैथिक मैंने बोल दिया, एलोपैथिक भी बोल दिया। तो ऐसे चीज़ों में ज़्यादातर फोकस कीजिए नेचुरल डाइट पे। जितना हो सके नेचुरल डाइट पे अगर फोकस करोगे, तो आपका बर्ड्स का जो मोर्टेलिटी रेट है, कभी कभी फीमेल एक्सचेंज मतलब एक्सपायर हो जाता है एग लेइंग प्रोसेस पे, हैचिंग करते करते एक्सपायर हो जाता है, ये सारी चीज़ों में बंद हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रिशन सख्त ज़रूरत है। जो माँ बाप से, जो पेरेंट्स से, या जो मतलब किसी माँ बाप से आप ब्रीड ले रहे हो, पंछी का जो माँ बाप है, वो अगर खुद ही न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो बच्चा को कैसे पैदा, अगर पैदा कर भी लेंगे, होकर भी बच्चा मर जाएंगे, फीमेल मर सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, एक्सीडेंट एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के एक्सीडेंट करवाना ये दूसरी बात है। तो इसीलिए खाने पीने में ध्यान दीजिए, प्रॉपर डाइट को सीखिए। जो बर्ड्स आप, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को आप घर में पाल रहे हो ना, उसका डाइट को जानिए। जितना डाइट को आप मैनेज कर पाओगे, मतलब कैलकुलेट कर पाओगे, सही न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड कर पाओगे, उसका हेल्थ और ब्रीडिंग नेचुरल होता रहेगा। जैसे मेरा खुद के सेटअप पे नहीं, आज बहुत लोगों के सेटअप पे नेचुरल ब्रीड करवा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, जैसे एग लेइंग प्रोसेस पे फीमेल का सिस्टम कैल्शियम कुछ डेफिशिएंसी हो सकता है, तभी जाके कुछ एलोपैथिक या होम्योपैथिक सिर्फ कैल्शियम सोर्स को अप्लाई कीजिए। बाकी चीज़ों में आपको न्यूट्रिशन जो आएगा वो आपको फूड हैबिट से आएगा। तो आयरन एक बहुत बड़ा सोर्स है, आयरन को कभी इग्नोर मत कीजिए। आयरन इग्नोरेंस का मतलब बर्ड्स का बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए, रखता हूँ आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए कोई टॉपिक के साथ। नमस्कार।